बच्चे, तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है, तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। प्रश्न, कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप से ही सुनना, एक अव्यभिचारी याद में रहना है। इस शरीर की संभाल रखनी है लेकिन ममत्व नहीं रखना है। बाबा ने जो परहेज बताई है उससे पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो बाबा की गिलानी हो, पाप का खाता बने। अपने को घाटे में नहीं डालना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, तीन सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। तीन सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा में तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर वह गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का, स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुण दान ही सबसे बड़ा दान है। स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव भी स्वतः ही होता रहता है। अव्यक्त इशारा, अब कर्मातीत व कर्मातीत संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगा दो। पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग है। मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बनकर हिसाब किताब चुकतू करावे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, ये है कर्मातीत स्थिति की निशानी। प्रैक्टिस करो, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। ओके, ओम शांति।